अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े का सालन। तो मैंने कड़ी तैयार करने के लिए यहाँ ली है आधा किलो दही, जिसमें मैंने 1 किलो पानी ऐड किया है, और 1 पाव बेसन, और थोड़ी 3 हरी मिर्चें, और एक प्याज छोटी, और हस्बे ज़ायका नमक, हस्बे ज़ायका मिर्च, और थोड़ा सा धनिया आधी चम्मच, और 1 चम्मच पूरी भर के हल्दी। अब मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ, ये हाथ की जो राई होती है उसके साथ। हमने इसको पकने रख दिया है हल्की आंच पर। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करेंगे ताकि ये, और इसको मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। अब इसको 15 मिनट तक हमें इसे ही चमचा हिलाते रहना है। अगर हम चमचा नहीं हिलाएंगे तो जो हमारा बेसन है उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। 15 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ये देखें, अब हमारा कड़ी में उबाल आ रहा है। ऐसे हमें इसको चलाते रहना है कुछ देर और, ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसको पूरा 1 घंटा के लिए पकाने के लिए हमें रखना है। ये देखें, इतनी गाढ़ी हो गई है। हमें इसको थोड़ा और गाढ़ा करना है। जितनी देर ये पकती है उतना ही अच्छी ये बनती है। 1 से 1.5 घंटे हम इसको पकाना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जब ज़्यादा पकती है तो इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। तो कड़ी और जो एक साग बनाते हैं हम लोग, वो ज़्यादा देर ही पकता है। कड़ी को हम जितना देर पकाएंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा इसका। तो हमें इसको पौना घंटा हो गया है पकाते हुए। हम 20 मिनट इसको या 15 मिनट और पकाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम जब तक पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं, जब तक कड़ी तैयार हो। इसको हमें स्टे देना है, इसलिए हम इसको जल्दी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 बड़ी प्याज, 3 हरी मिर्चें, नमक, और ये पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई हरी मिर्च ये लिया है। अब मैं इसको डालती हूँ। ये मैंने आधा किलो बेसन लिया है पकोड़ों के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये 1 प्याली पानी हमने पूरा ही डाल दिया है। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में हमें इसे तैयार करना है, और आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। फिर हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। ये हमारा बस इतना ही, हमें इसमें पानी डाल के इतना बस, ताकि हम पकोड़े इसके आसानी से बना सकें। आधे घंटे हम इसको रखेंगे। ये देखें, 15 मिनट बाद हमारी कड़ी कुछ इस तरह की हुई है। अभी हमें इसको थोड़ा और बनाना है। 40 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। अब हम पकोड़े स्टार्ट करेंगे बनाना, और एक दफ़ा और इसको मिक्स कर लेंगे। चलें आए बनाते हैं पकोड़े। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पकोड़े बनाना। चलें हम बनाते हैं पकोड़े। कसूरी ये देखें, एक बेज हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। ये देखें, अब हम डायरेक्ट ही कड़ी में पकोड़ों को डालेंगे।
हमने अलग से प्लेट में नहीं निकालना है, डायरेक्ट कढ़ी में ही डालना है। ये देखें, ये पकोड़े हमारे ऑलमोस्ट सब तैयार हैं। ये देखें, ये तीसरा बैच भी हमारा मुकम्मल हो गया है पकोड़ों का। अब हम ये सारे पकोड़े कढ़ी में ऐड कर देते हैं। ये देखें, तो अब जो ये पकोड़ों का ऑयल था, इसी में हम भंगार की तैयारी करेंगे। और 1 चम्मच, ये देखें, 1 चम्मच ज़ीरा भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको डालेंगे कढ़ी में। इसमें पीछे कर दें। ये देखें, ये हमारा भगार लग गया है कढ़ी में। अब हम इसको आपको निकाल कर दिखाते हैं। इसको बोल चुप। ये देखें हमारी फाइनल लुक कढ़ी की। अगर आपको ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।